नमस्कार प्रिय भारतवासीगण, आज आप लोगों को सामने सहारा इंडिया परिवार का विषय में कुछ तथ्य जानकारी देना चाहता हूं। सहारा एक भारतीय संस्था है। 1978 साल से ये संस्था स्थापित किए थे। सहारा का संस्थापक सुब्रत राय जी ने और उप प्रबंधक ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, सहारा श्री के पत्नी सपना राय जी। इस देश प्रेमी व्यक्तिगण देश के बेकार समस्या दूर करने के लिए, देश के विकास के लिए सहारा इंडिया परिवार गठन किए थे और 1978 साल से ये संस्था 32 साल तक सुचारू रूप से पेमेंट किया, जनता का भुगतान किया। कैसे भुगतान किया? जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधार कार्ड पहले थे नहीं, वोटर आई कार्ड, उसको बाद में ड्राइवरी लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, यही सब डॉक्यूमेंट दे के खाता खोला जाते थे। पहले इसको भी नहीं लगते, केवल फॉर्म भर के पैसा जमा किया जाते थे। तो जब पैसा जमा किया जाते थे और पेमेंट का टाइम बाद में जब आधार कार्ड तैयार किया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग ब्रिटिश सरकार के कानून अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं और इंडिया नाम नहीं हटाता है। आज भी जितना पार्टी है देश में ये सब ब्रिटिश का एजेंट दलाल है, और कोर्ट कचहरी में जितना वकील है, आईएएस ऑफिसर है, ये सब ब्रिटिश के एजेंट है। तो ब्रिटिश के एजेंट लोग देश को गुलाम बनाए रखा है और कोर्ट कचहरी में ब्रिटिश के कानून अनुसार, अमेरिका के कानून अनुसार केस दाखिल कर देश के जनता को भी फंसाता है और सहारा इंडिया परिवार को भी फंसाया। तो जो सहारा इंडिया परिवार को भारतीय रिजर्व बैंक के कानून अनुसार 1978 साल में परमिशन दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, तो ये कैसे सीट फाट कंपनी होता है? सीट फाट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीट फाट है, ये देशद्रोही है, ब्रिटिश के दलाल है। तो ये कांग्रेस सरकार 2012 साल में सहारा के खिलाफ केस दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार के हाई कोर्ट में जब हार गया तब फिर अपील किया। सेबी केस दाखिल नहीं कर रहा था, कांग्रेस सरकार के वकील लोग ज़बरदस्ती केस दाखिल किया। तब ब्रिटिश सरकार के कानून अनुसार क्यों केस दाखिल किया? ब्रिटिश सरकार का जो अमेरिका सरकार के शेयर बाजार में डॉलर खरीद कर, इससे हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता क्यों अमेरिका के डॉलर खरीद कर कारोबार करेगा? क्या जरूरत है अमेरिका का डॉलर खरीदने का? अमेरिका का डॉलर खरीद करके कोई तरी तरकारी साग सब्जी खरीदा जाता है? क्यों नहीं उसको बंद किया जाता है डॉलर खरीदना? भारतीय रुपया से कारोबार नहीं कर सकता? ये कांग्रेस सरकार और ये बीजेपी सरकार, दोनों सरकार मिली भगत। ये पहले सत्ता पक्ष में जब थे कांग्रेस सरकार, तब ये विपक्ष में थे। 2012 साल में ये विपक्ष में चुप्पी मार के बैठे थे, एक को सहारा का पक्ष में एक को शब्द नहीं कहा, ना तो सेबी ना तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ कभी मुँह नहीं खोला। ये खेल देख रहा था। अब 2014 साल में जब सत्ता में आया है तब उसके बाद में फिर वही कांग्रेस सरकार के कानून अनुसार सहारा के खिलाफ कार्रवाई किया। अरे ब्रिटिश सरकार के दलाल जो झूठा फर्जी मुकदमा दाखिल किया, इसके खिलाफ मोदी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहा है कि केंद्र सरकार ये देश के जनता को पेट में लात मारा है। ये सही कहा है, इन्होंने सही तथ्यों का भाषण दिया है। क्यों 12 साल तक मुकदमा चला, ये केंद्र सरकार ये फैसला क्यों नहीं कराए? अगर आपको हाथ में सत्ता है, आपको हाथ में पुलिस प्रशासन सब कुछ है, आप 40 दिन का 500 वर्ष का मुकदमा 40 दिन में फैसला कराया है। अयोध्या का राम जन्मभूमि मुकदमा उस समय आप फैसला कराई दिया होता। ये सारी झगड़ा फंसाने का खेल खेला है
এই बीजेपी सरकार और आरएसएस ये आरएसएस ये दोगला सेकुलर आतंकवादी संगठन ये सहारा को तोड़ने का साजिश रचित करके देश के जनता को पेट में लात मारने का काम किया है। और इसका खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी केस दाखिल किया है, सही किया है, और केस दाखिल करना चाहिए। ये आरएसएस संगठन ये हिंदू संगठन नहीं है, ये दोगला सेकुलर मुस्लिम ईसाई यहूदी फारसी को लेके संगठन बनाया है। 10 लाख हिंदू नारी को मुस्लिम बनाया है ये आरएसएस के मोहन भागवत। कैसे हम लोग मान सकता है सनातन हिंदू धर्म का संगठन है। रही बात है आज तक सहारा के खिलाफ जो भी मुकदमा दाखिल किया है ये वकील लोग ब्रिटिश सरकार के एजेंट है, दलाल है। ये ब्रिटिश सरकार के कानून अनुसार मुकदमा दाखिल किया। तब अब हम लोग बताइए, हम लोग भारतवासीगण ब्रिटिश सरकार का कानून क्यों पालन करेंगे? क्यों हम लोग सहारा इंडिया चेयरमैन के खिलाफ आंदोलन करेंगे? सहारा चेयरमैन क्या गलती किया है? हम लोग जनता 13 करोड़ जनता 15 लाख कार्यकर्ता पैसा जमा किया है। उस पैसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, ये सत्ता पक्ष विपक्ष से पैसा क्यों नहीं वापस किया? इसको हम लोग को जानकारी चाहिए। ये बीजेपी सरकार पैसा लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्टर और सेबी ये सहारा का पैसा वापस करे। 15,000 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार को पास पावना है सहारा का। यही पैसा वापस कर दे तो सहारा कार्यालय से भुगतान करे तो क्या समस्या है? बैंक नहीं चलेगा? क्या कानून बना है? विदेशी कांग्रेस का कानून, पोर्टल कानून 2 करोड़ रुपया देके पोर्टल कानून हमारे देश में क्यों लाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी इसको जवाब क्यों नहीं देता है? अमित शाह जी क्यों नहीं जवाब देते हैं? जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब देना चाहिए ना। हमारा आज़ादी सरकार है, हम कोई पार्टी का गुलाम नहीं है, ना तो ब्रिटिश सरकार का अमेरिका सरकार का गुलाम है। देश में जब ब्रिटिश सरकार के कानून अनुसार तमाम पार्टी गठन करता है तो आज़ादी सरकार का पक्ष समर्थन करके वीडियो क्यों नहीं बनाया जाता है? इसीलिए आज हम लोग ये आज़ादी सरकार का पक्ष समर्थन करके वीडियो बनाया है। और आप लोग को यही निवेदन है कि जितना ब्रिटिश सरकार के एजेंट दलाल के पार्टी है सबको खिलाफ आवाज़ उठाइए। देश आज भी गुलाम है, ब्रिटिश सरकार लूट खा रहा है। भारत से टैक्स 10,000 अरब डॉलर टैक्स ब्रिटिश सरकार लेते हैं, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं। और 10,000 टन गोमांसु इसको यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदेशी राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई ये भेजते हैं। आप सोचिए हम लोग कौन सा देश में वास कर रहा है, कौन सा देशद्रोही ये देश शासन कर रहा है। यही सबसे बड़ा दुख का बात है जो देश के जनता को पेट में लात मार रहा है। और इसका आज तक 14 साल में फैसला नहीं दिया। आज हम यही विराम देता हूँ। नमस्कार।